देखो एक बात मैं और बता दूं आपको इम्पोर्टेंट, जैसे क्या होता था कि डाइस जो है ना ये प्लूरल वर्ड और डाई जो है वो सिंगुलर है, ऐसा पहले था। जैसे मान लो एक से ज़्यादा डाई होंगे ना तो उन्हें डाइस कहते हैं। डाई जैसे कई बार मैंने भी ध्यान नहीं रखा कहाँ पर डाइस लिखना है कहाँ पर डाई, ऐसे किताबों में भी कहीं ध्यान नहीं रखा गया है कहाँ पर डाइस लिखना है कहाँ पर डाई। लेकिन देखो ध्यान दो, एक्चुअली डाई जो है वो सिंगुलर है। डाई मतलब एक पासा और डाइस मतलब एक से ज़्यादा पासे, है ना। पहले ऐसा था। अब आजकल नए ज़माने में डाइस जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही है, ध्यान दो। मतलब अब नए टाइम में एक पासा है तब भी डाइस कह सकते हैं, एक से ज़्यादा पासे हैं तब भी डाइस ही कह सकते हैं। पहले पुरानी किताबों में ऐसा था, कहीं पर डाइस लिखा कहीं पर डाई लिखा, लेकिन जो सही था पहले वो ये था कि एक का मतलब डाई और एक से ज़्यादा का मतलब डाइस। अगर एक पासा है तो डाई कहते हैं, दो पासे हैं, तीन पासे हैं, चार पासे हैं तो डाइस कहना चाहिए था पुरानी किताबों में, जैसे एनसीईआरटी वगैरह में यही लिखा हुआ है। लेकिन अब नए में ध्यान रखना डाइस ही सिंगुलर है, डाइस ही प्लूरल है। मतलब डाइस एक कॉमन वर्ड है, चाहे वन पासा हो चाहे मोर देन वन पासे हो, ध्यान देना। देखो क्योंकि कई जगह है ना मैंने भी ध्यान नहीं रखा है, जैसा क्वेश्चन एक्चुअली दिया था मैंने वैसे ही लिख दिया था तो यहाँ पर, लेकिन अब आपको सही चीज़ मालूम होनी चाहिए। देखो जैसे क्वेश्चन क्या है, 4 डाइज आर रोल्ड, फाइंड द नंबर ऑफ वेज। रोल्ड मतलब थ्रो किए गए। जैसे पुराने ज़माने में क्या था ना कि डाइस को ऐसे घुमा के फेंकते थे। आपने महाभारत वगैरह देखी, वहाँ पर शकुनी जो होता था वो पासों को ऐसे रोल करता था, रोल करके फेंकता था। तो पुराने ज़माने का डाइस अलग था, वैसे घुमा करके फेंकते थे। अब डाइस ऐसे करके आप फेंकते हो, वो एक डिब्बा सा होता है उसमें लेकर खट 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 करते हो, डाइस को ऐसे फेंकते हो, है ना। तो इसलिए जनरली कई बार डाइस थ्रोन की जगह डाइस रोल लिखा जाता है। देखो ध्यान दो, 4 डाइस को फेंका गया। पहला केस क्या है, पहला केस क्या है, नो डाई है 3, किसी पर डाई पर 3 नहीं आए। देखो पहला 4 डाइस हैं, 1 2 3 4, हम चाहते हैं किसी भी डाई पर 3 नहीं आए। तो देखो जैसे अब 1 2 3 4 5 6 केसेस हैं, हम 3 नहीं चाहते हैं। तो इसका मतलब इसको फिल करने के 5 वेज, क्योंकि पहले डाइस पर 3 के अलावा कोई भी 5 नंबर आ सकते हैं। क्या क्या बचे, 1 2 4 5 6, 3 नहीं लाना। तो 3 नहीं लाना तो कोई 5 नंबर पहले डाइस पर आ सकते हैं, दूसरे पर भी कोई 5 आ सकते हैं, तीसरे पर भी और चौथे पर भी। तो हमारा जो टोटल आंसर आ गया वो कितना आ गया बोलो, 5 की पावर 4 आ गया। ध्यान दो, है ना। क्योंकि अगर 3 नहीं आएगा तो 3 नहीं आएगा, इसका मतलब 1 2 है ना 4 5 6, इन 5 में से कोई एक नंबर आएगा। तो पहले 5 से को है ना फिल करने के 5 वेज 5 वेज 5 वेज 5 वेज, तो आंसर कितना हो गया बोलो, 5 की पावर 4 हो गया। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर कि किसी भी डाइस पर 3 नहीं आएगा। देखो दूसरे में क्या है, दूसरे में क्या है, देखो एटलीस्ट 1 डाई शो 3, कम से कम एक पर 3 आए। अब देखो ये एटलीस्ट वाला सवाल पहले भी कई जगह आया था, तो मैंने बताया था एटलीस्ट वाला सवाल करने का तरीका हमेशा थोड़ा उल्टा सोचते हैं। एटलीस्ट 1 डाई शो 3, कम से कम एक पासे पर 3 आए। तो कम से कम एक पासे पर 3 आए तो हम क्या करते हैं, टोटल केसेस माइनस नो डाई हैज 3, है ना। तो देखो एटलीस्ट 1 डाई शो 3, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा टोटल केसेस माइनस नो डाई शो 3। टोटल केसेस में से हम वो केसेस निकाल देंगे जिसमें किसी डाई पर 3 नहीं आ रहा। तो टोटल केसेस कितने होते हैं, 6 की पावर 4। भाई 4 डाइज हैं तो 4 डाइज के टोटल केसेस कितने बचे, 6 की पावर 4। किसी भी डाइस पर 3 नहीं आया, देखो ये पहला वाला क्वेश्चन यही तो था, किसी भी डाइस पर 3 नहीं आए तो क्या हो जाएगा बोलो, 5 की पावर 4। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि अगर 4 डाइस हैं तो 4 डाइस के टोटल केसेस कितने बनते हैं, 6 की पावर 4,
माइनस हम चाहते हैं किसी भी डाई पर 3 नहीं आए, तो क्या हो जाएगा बोलो 5 की पावर 4। तो 6 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4, ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ना। एटलीस्ट 1 डाई शो 3। तो एटलीस्ट वाला सवाल हमेशा ही ऐसे करते हैं, टोटल केसेस माइनस नन, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो ये इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आ गए। तो डाइस वाले क्वेश्चन देखो हम लोग थोड़ा भी अच्छे से कर रहे हैं। लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको पहले।